की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जी एसीपी साहब जी। क्या बलवंत मर गया? पर कैसे? अरे अचानक लॉकअप में? अरे धी, एसीपी साहब का फोन था। हाँ। कह रहे थे कि बलवंत इज नो मोर। क्या? हाँ, he's dead। कैसे? पता नहीं कैसे, नींद में हार्ट अटैक हो गया, लॉकअप में मर गया। I don't believe this। जरूर कोई साजिश है। देखो बेटा, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब पता लगाना पुलिस का काम है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जी, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम पुलिस पर दबाव डालते हैं तो बात मीडिया तक पहुंचती है, और मैं नहीं चाहता कि विद्या को इस बात का पता चले, क्योंकि विद्या की तबीयत पर असर पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। क्यों ना हम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को तहकीकात में लगा दें। बताइए आपका क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा ख्याल है तुम्हारा, इस बारे में सोचा जा सकता है। आखिर मुझे भी जानना है कि मेरे एक्सीडेंट में किसका हाथ था। चलिए मैं कुछ सोचता हूँ। बाय। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर ये मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ती। जब लगता है कि खाई से बच गई, तो उसी पल खट्टा सामने तैयार होता है। सोचा था बलवंत के मरने से किस्सा ही खत्म हो जाएगा, मगर नहीं, अब तो इस नई मुसीबत ने सर उठा लिया है। अगर सागर ने सचमुच किसी जासूस को तहकीकात का काम सौंप दिया तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं उसने ऐसा कोई सुराग ढूंढ निकाला जो बलवंत की कड़ियां मेरे साथ छोड़ती हो तो क्या बात है विद्या, इतनी घबराई क्यों लग रही हैं आप? मुझे भी डर लग रहा है। विद्या, शुरुआत में ये डर लगना वाजिब है, आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी, हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, मगर सिंदूरा दीदी, उनका चेहरा देखते ही हमें डर लगने लगता है कि वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं और इनका विश्वास उन पर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बुआ जी, अगर कल को कुछ होता है तो हम कैसे संभालेंगे सब?
और जब से दीदी को बच्चे के बारे में पता चला है, वो जी हमें डर है कि अब पता नहीं उनका अगला कदम क्या हो। विद्या, ये वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि हौसले से काम लेने का है। भगवान पे भरोसा रखिए बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और यही एक तरीका है सिंदूरा का सामना करने का बेटा। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब से उन्हें आपके और सागर की इस खुशी के बारे में मालूम पड़ा है, वो एक बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हैं। वो कोई भी मौका नहीं गवाएंगी आपके और सागर की इस खुशी में खलल डालने के लिए। लेकिन बेटे, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आप में हिम्मत है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये हमारे लिए आखिरी मौका है। तो बस महुआ मासी। हाँ भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? कल मेरे स्कूल में साइंस और हिस्ट्री का क्लास टेस्ट है और मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है। भारत, अभी तो मैं ये कर रही हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम बुक्स यहाँ छोड़ जाओ, मैं इसको पढ़ लूंगी और तुम्हें बाद में समझा दूंगी। ओके? ठीक है। हुआ? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा भारत, अभी तो रख के गया है। महुआ, मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर रही। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और मैं रात को 8 बजे छत पर इंतजार करूं। हर्ष, मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। समीर, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें एक छोटी बहन चाहिए या इसके से एक स्ट्रॉन्ग भाई चाहिए? कोई भी चलेगा। पापा, आप बाजार से लाओगे? नहीं बेटा, बाजार से नहीं। वो बाजार में नहीं मिलते। तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ? वो तुम्हें यहाँ इस घर में मिलेंगे। और पता है कौन देगा? कौन? मम्मी देगी। मम्मी? वो कैसे? यार समीर, तुम बहुत अजीब सवाल पूछते हो कभी कभी। मम्मी भगवान से मांग कर लाएंगे। वो कितना छोटा होगा पापा? कितना छोटा होगा वो? हाँ, इतना छोटा, तुमसे भी छोटा। और तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तुम बड़े हो ना। आप फिक्र मत करना पापा, मैं बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा। गुड, प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी गुड। मम्मी, मम्मी आप कहाँ से लाओगे बेबी? प्लीज बताओ ना। देखो विद्या, समीर कितना उतावला हो रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। सचमुच अब और इंतजार नहीं हो रहा है। क्यों समीर? हम उसे नहलाएंगे, खिलाएंगे, बातें करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। कैसी है तबीयत आपकी? आपके लिए एक सरप्राइज है। नर्स,
अब ये नर्स 24 घंटे आपके साथ रहेगी और आपकी देखभाल करेगी। नर्स, वो अनिकेत की दवाइयाँ हैं और कपड़े कबर्ड में। मैं बाकी चीजें समझाती हूँ, इसे एक बार देख लीजिए। ये तो सचमुच में मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है। पहले वो सारी गलत दवाइयाँ फेंक दी और अब नर्स ले आई है मेरी देखभाल के लिए। सिंदूरा बेवजह किसी की मदद नहीं करती, तो फिर अब क्या मकसद हो सकता है इसका? क्या मकसद? क्यों नाहक दिमाग पर जोर डाल रहे हो अनिकेत? मैं क्या करने जा रही हूँ इसका अंदाजा तो तुम सपने में भी नहीं लगा सकते। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भाभी, हम शंभुनाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा आने वाला भतीजा बिल्कुल आप पर जाए। क्यों क्यों? छोटे ठाकुर बेड है क्या? विद्या, जल्दी करो, हमें निकलना है। मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारी सोनोग्राफी के लिए। आज सुबह मेरे डॉक्टर से बात हुई थी। अरे जल्दी करो, आई एम सो एक्साइटेड विद्या, प्लीज जल्दी करो। छोटे ठाकुर, एक बात बताइए, सोनोग्राफी में क्या पूरा बेबी दिखता है? हाँ पूरा। इनफैक्ट जब वो हाथ हिलाए, पैर हिलाए, सब कुछ। एक्साइटिंग ना? वेरी वेरी एक्साइटिंग। विद्या चलो। इसी बात का डर था। बाजी, आपने नहीं देखा कितने उत्साहित उस बच्चे को लेकर? मगर क्या होगा जब कितने उत्साहित थे उस बच्चे को देखने के लिए, मगर जब कोई बच्चा है ही नहीं तो देखेंगे किसे? क्या हाल होगा इन्हें जब इन्हें पता चलेगा कि आपने झूठ कहा था? क्या हाल होगा इनका जब पता चलेगा कि हम मां बनने ही नहीं वाले हैं? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब पता लगेगा कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला, ये तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा इनका ऊपर से। क्या आप हमारी बात सुनिए, गौर से सुनिए हमारी बात। हमारी बात हुई थी ना कि हम बेटा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। सागर को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ना। आप कमजोर क्यों पड़ रही हैं बताइए? ये झूठ आप सागर के लिए बोल रही हैं। बेटे महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी की भलाई के लिए कहा क्या एक झूठ झूठ नहीं होता है। और आप कोई झूठ नहीं बोल रही, आप तो एक बलिदान दे रही हैं विद्या। समझती हैं आप इस बात को? कैसा बलिदान है ये? बलिदान? बलिदान? आइए बैठिए।
विद्या, आप और हम दोनों इस बात से वाकिफ है कि अगर सिंदूरा को अभी कोई सा भी मौका मिल जाए सागर को मारने का, तो वो मौका वो हाथ से जाने नहीं देंगी। बस आप अपना पत्नी धर्म निभा रही है विद्या, अपने पति के आगे ढाल बनकर खड़ी हैं आप, उस पर आने वाले हर संकट से उसे बचा रही हैं। सिंदूरा आप सागर को मारने की बात सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि सागर को मारने से अब कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उसका वारिस जो आने वाला है, ये झूठ मूठ का बच्चे का नाटक करके आपने सागर पर से सारा खतरा हटा दिया है। झूठ मूठ का बच्चे का नाटक करके आपने सागर पर से सारा खतरा हटा दिया है। और बेटे, वो सारा खतरा आपने अपने ऊपर ले लिया है। जब आप अपने पति को महफूज रखने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर शर्मिंदगी किस बात की है आपने? बताइए। और बेटा, हमने पहले ही तय कर लिया है ना कि हम इस झूठ को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। जैसे ही सागर आपके करीब आने लग जाएंगे इस बच्चे की वजह से, हम सबके सामने सिंदूरा का असली चेहरा ले आएंगे। और तब बेटे सागर आपके इतने करीब आ चुके होंगे कि हम उन्हें पूरी सच्चाई बता देंगे। उस बात पर वो यकीन करेंगे, क्योंकि उनका आप पर विश्वास बन जाएगा। फिर वो समझेंगे भी कि आपको ये झूठ क्यों बोलना पड़ा था बेटा। पर भाजी, तो क्या होगा अगर उन्हें पता लगेगा कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला? वो तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। विद्या, भाजी, विद्या, मैं कब से विद्या, तुम रो रही हो? बुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे बस ये कुछ नहीं है सागर बेटा, अब ऐसे समय में ऐसा ही होता है। वो क्या है ना कि बच्चे की खुशी और फिर मन की घबराहट सब मिलके ऐसा हो जाता है। बहुत आम सी बात है बेटा। जैसे ही सोनोग्राफी में बच्चे की झलक देखेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये, है ना विद्या? विद्या, अब रोना बंद करो। हम जा रहे हैं सोनोग्राफी के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विद्या, जल्दी। हमारा विश्वास करे बच्चे। बुआ जी, विद्या आई क्यों नहीं अब तक? विद्या, बुआ जी। अरे दी, देखिए ना, विद्या अब तक आई नहीं और कितना उतावला हो रहा हूं मैं जूनियर से मिलने के लिए। बस एक झलक। आई एम सो एक्साइटेड। दीप, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप चलेंगे साथ में। रहने दो बेटा, ये तुम्हारे और विद्या के बीच का खास पल है। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे इतने करीब कहाँ माना जाता है। दी, प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और वैसे भी हमारी बुआ ही जा रही हैं, तो जूनियर की बुआ भी जाएगी। अब चलिए, चलते हैं, चलिए। हाँ सिंदूरा बेटे, आप क्यों नहीं चलेंगी? आप चलेंगे तो सभी को खुशी होगी। विद्या, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम खुश तो नहीं लग रही हो। दी, मैं विद्या को अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप चलेंगी तो विद्या को मुझसे भी ज्यादा खुशी होगी ना विद्या? देखिए, बस हो गया फैसला, अब चलिए। अरे, सोच रही थी थोड़ा सा ड्रामा करूंगी और सागर की सिंपैथी जीतूंगी, पर अब तो फंस गई। जाना पड़ेगा इनकी औलाद को देखने।
चलिए। चीनू शालू भारत, आप भी साथ चलिए, बड़ा मजा आएगा, है ना? जी हम भी चलते हैं ना, साथ में चलेंगे। यस यस, हम लोग भी चलेंगे। अरे हाँ, ये भी अच्छा आइडिया। चलिए हम सब चलते हैं। पहले मेरे साथ चलने से दोनों घबराई हुई लग रही थी, अब सबको साथ चलने के लिए कह रही है। दी प्लीज, देखिए सब तैयार है, प्लीज मेरे लिए, जूनियर के लिए। सागर, अब तो जाना ही पड़ेगा। इतनी खास चीज जो देखने जा रहे हैं। चलिए चलिए, चलो विद्या, चलिए बुआ जी। चीनू, जरा ड्राइवर को बुलाइए। मनीलाल, मनीलाल साहब, मनीलाल बाहर गए हैं, 10 मिनट के बाद आएंगे। 10 मिनट बाद? अब हम क्या करें बुआ जी? सिंदूरा, आप तो जानती हैं कि हमें देर हो चुकी है, इसलिए सागर, हम और विद्या चलते हैं, आप लोग सब पीछे आइए, ठीक है? ठीक है, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे आ जाते हैं। चलिए आइए।